बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अली तबस्सुम lms.weconsultant.com की जानिब से। हमारा फेसबुक का पेज है माई नॉलेज फोरम के नेम से। इसको आप लाइक कर सकते हैं। आप इसमें हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये LMS का फोरम है, हमारा मेन फोरम। इस पर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स को फाइंड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हैं, वीडियो कोर्सेज हैं हमारे इसमें। यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारा एक यूट्यूब का चैनल है माई नॉलेज फोरम के नेम से। इसमें आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को यूट्यूब के ज़रिए से वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। इसमें हमने आज देखना है पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से हम पैडिंग को कैसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बजाय शॉर्ट हैंड लिखेंगे, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। टू शॉर्टन द कोड इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द पैडिंग प्रॉपर्टीज़ इन वन प्रॉपर्टी। इट्स मीन दैट कि हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को जैसे ये 1 प्रॉपर्टी है, 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ को 4 साइडेड होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं। 4 डायरेक्शन 4 प्रॉपर्टी को हम एक प्रॉपर्टी के अंदर कैसे लिखते हैं, इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें हमारा टाइम भी कम लगता है और कोड भी कम लिखना पड़ता है। तो पैडिंग प्रॉपर्टी इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टीज़। चलते हैं, हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कोड करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने इसको कोड करके रखा हुआ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये लेक्चर हैं, बेसिक लेक्चर हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोडिंग जो है वो ऑलरेडी करके रख लेता हूँ। जब हम इसको प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाएंगे देन हम इसको कोड करना सीखेंगे, क्योंकि तब हमें हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आगे चलना है वर्क के दौरान। यहाँ पे जस्ट एक टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले कोड करके रख लेता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपने खुद भी कोड कर लेना है, तो आपने इसको प्रैक्टिकली कोड करके देखना ताकि आपको ये करना आ जाए। तो यहाँ पे सेम वही तरीका है। इंटरनल स्टाइल शीट में हमने .a की क्लास ली है, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट की, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारा 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन हमारी वैल्यू है। डेक्लेरेशन 1 कंप्लीट हुई, डेक्लेरेशन 2 कलर पिंक दिया मैंने इसमें। और ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आपको समझाना चाहता था, इसमें पैडिंग है हमारे पास 50 पिक्सल, 30 पिक्सल, 50 पिक्सल, 80 पिक्सल। क्वेश्चन इज़ दैट कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये टॉप है, ये लेफ़्ट है, या राइट है, या बॉटम है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, छोटी सी है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो ये हमारे पास क्लॉक है, तो क्लॉक जो हमारा होता है वो वर्क करता है क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ऐसे नीडल ने वर्क करना होता है। तो अगर ये बैक जाए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये ऐसे वर्क कर रही है, इट्स मीन दैट कि ये टॉप हुआ, ये इस वक्त राइट साइड हुई, ये बॉटम साइड हुई, और ये लेफ़्ट साइड हुई, और ये फिर टॉप पे आ जाता है। तो इसी तरह हमारा जो नंबर 1 इसमें वैल्यू है 50 पिक्सल, ये टॉप हुई। नंबर सेकंड आपने उस एनालॉग क्लॉक को अपने माइंड में रखना है। नंबर सेकंड पे हमारा राइट साइड आ गई, नंबर थर्ड पे हमारा बॉटम आ गया नीचे वाला, और नंबर फोर्थ पे हमारी लेफ़्ट साइड आ गई। ये हमारी 3 डेक्लेरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। आपने देखा होगा कि पहले हम जो पिछले लेक्चर में हम ये किया था, तो हमें 4 डेक्लेरेशन तो यही देनी पड़ी थी, और 2 ये 6 डेक्लेरेशन हमें देनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे हमारी 3 लाइनों में ही सारा कुछ कंप्लीट हो गया, और एक लाइन में हमारी 4 साइडेड कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी है, और यहाँ पे मैंने एक पैरा लिखा जिस पे मैंने किसी भी क्लास को कॉल नहीं करवाया, और इस पैरे के अंदर मैंने क्लास ए को कॉल करवाया है। ये जो क्लास ए हमने बनाई है वो यहाँ पे हमने कॉल करवाई है, और ये एक पैरा लिखा है। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट। तो आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसे आती है, H1 का टैग है ये, और ये वो पैरा है जिसके ऊपर क्लास को कॉल नहीं करवाया गया था, इसलिए वो अफेक्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर हमने 5 पिक्सल का एक बॉर्डर लिया, बैकग्राउंड पिंक हमने ली, उसके बाद हमने पैरा लिखा और उसे पैडिंग किया। पैडिंग हमने टॉप पे 50 किया, और नीचे बॉटम में हमने 50 किया, और हमने राइट साइड पे पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल की, और लेफ़्ट साइड पे हमने पैडिंग 80 पिक्सल की। तो ये था हमारा छोटा सा एक लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम अपने पैडिंग प्रॉपर्टीज़ को 4 पैडिंग प्रॉपर्टीज़ को एक प्रॉपर्टी के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो ये तो आप खुद से चेंज करके देख सकते हैं ऊपर नीचे करके, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिखा है। तो
बाकी मैं डिटेल से पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।